मेरा क्या कसूर। बचपन में डाकुओं ने मेरा अपहरण किया, मुझे गलत तौर तरीके सिखाए, पढ़ने लिखने और खेलने की उम्र में बंदूक मेरे हाथ में थमा दी। डकैतों ने खुद को क्रांतिकारी बताते हुए मेरी भावनाओं को कुचल दिया, माँ बाप से दूर करके मुझसे प्यार, स्नेह और ममता छीन ली। मेरा बचपन बीहड़ में खो गया। उनके तमाम अपराधों की सजा मुझे भुगतनी पड़ी, जबकि मुझे मेरा खोया हुआ बचपन लौटाया जाना था। मेरी जिंदगी संवारने की जगह तबाह कर दी। क्या यही इंसाफ है? कहानी है डाकू निर्भय सिंह गुर्जर के मुंह बोले बेटे श्याम सिंह जाटव की। श्याम पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस ने कई गंभीर अपराध कायम किए थे। इनकी सजा उसे जवानी में जेल जाकर चुकानी पड़ी। श्याम सिंह का जब निर्भय ने अपहरण किया था तब वो नाबालिग था। उसे इतनी भी समझ नहीं थी कि वो अपने अपहरणकर्ता को नफरत करे या प्यार। उसने डाकू निर्भय को पिता माना और अपने असली परिवार के पास लौटने से इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं घर नहीं जाऊंगा अपने, मैं आपके संग ही अपनी जान दे दूंगा, लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। लेकिन जवान होने के बाद उसे समझ आई कि जिंदगी में उसने क्या क्या खो दिया। अपने बयान में श्याम ने पुलिस को जो दास्तां सुनाई किसी फिल्म कहानी से कम नहीं। उसने बताया, बीहड़ में रहकर मैं अनपढ़ रह गया, दुनिया की नजर में एक अपराधी बन गया। मेरा कोई वजूद नहीं था, बस सरदार का दत्तक पुत्र कहलाता था और उसके पीछे सरदार का अलग स्वार्थ था। मैं पढ़ नहीं सका, मैं कुछ बनना चाहता था ताकि मेरी जिंदगी को संवार सकूं। बाहर रहता तो मैं पुलिस अफसर भी बन सकता था, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। नए नए आदमियों का क्या नाम है संरक्षण करके और उनको क्या नाम है देश के खिलाफ बनाता है। जैसे मैं क्या आज मैं बड़ा होकर अपने माँ बाप के पास रहता तो क्या मैं पुलिस वाला भी बन सकता था, फौज में भी भर्ती हो सकता था, डॉक्टर बन सकता था, इंजीनियर बन सकता था, लेकिन आज निर्भय ने मुझे कलंकी बना दिया है। डाकू ने मेरी शादी अपनी मर्जी से करा दी। मेरी पत्नी भी नाबालिग थी, वो दीन दुनिया नहीं जानती थी। उसको भी अपहरण करके बीहड़ में लाया गया था। परिवार से बिछड़ने का गम उसके लिए किसी मौत से कम नहीं था। शादी के बाद वो गिरोह के सदस्यों और सरदार की बुरी नजरों से घिरी रहती थी। मुझे अपनी पत्नी से अलग से बात करने नहीं दी जाती थी। मेरा उसका रिश्ता सिर्फ दिखावे का था। असल में सरदार की नजर मेरी पत्नी पर थी, जो बाद में खुलकर सामने आ गई। मैंने जब उससे सवाल किए तो वो अपनी जान बचाने की खातिर मेरे ही खिलाफ हो गए। सरदार भी खुलकर मनमानी करने लगा। उसने मेरी पत्नी को अपनी रखैल बना लिया। जब हम पति पत्नी में मनमुटाव बढ़ गया तो पत्नी आक्रामक हो गई। मुझे अपनी जान बचाने के लिए सरदार की पत्नी नीलम की मदद लेनी पड़ी। वो भी सरदार के अवैध रिश्ते को जान चुकी थी और उससे छुटकारा चाहती थी। बात 31 जनवरी 2004 की है। नीलम और मैं एक दिन मौका पाकर गिरोह से निकल पड़े और बीहड़ में गुम हो गए। हमने दूसरों की मदद से पुलिस से संपर्क किया और अंततः कानून की शरण में आकर अपनी जान बचाई। हमारे भागने को लेकर सरदार ने कई तरह की अफवाहें उड़ाई। श्याम ने ही इतनी बड़ी गद्दारी की है कि अपनी माँ को ही लेके भागा, अपनी पत्नी को लेकर क्यों नहीं भागा? पिताजी ने बचपन से पाला, पकड़ थी जब उनने उनका नमक नहीं निभा पाया, खून की तरह बहा दिया। जब उनके नहीं हुए तो मेरे क्या होंगे? अवैध संबंध करार देते हुए हमारी मौत की घोषणा भी कर दी, लेकिन हमने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने ही हमें बचाए रखा। हम गिरोह से दूर तो थे, लेकिन गिरोह से सब पाप हमारे सर मढ़ दिए गए। हमारे ऊपर हत्या की कोशिश, बलवा, डकैती, लूट और ना जाने कितने अपराधों के इल्जाम लगे और हमें जेल जाना पड़ा। एक डकैत के चुंगल में फंसे नाबालिग बच्चे के लिए क्या भविष्य बनता है? ऐसे बच्चों के लिए सरकार और कानून के पास क्या रास्ता है? क्यों परिजन भी ठुकरा देते हैं ऐसे अभागों को? सरकार क्यों कुछ नहीं करती ऐसे बच्चों के भविष्य के लिए? श्याम ने करीब 8 वर्ष तक निर्भय सिंह के गिरोह के लिए काम किया। इस दौरान उस पर उत्तर प्रदेश के कानपुर, उरई, इटावा, औरैया और मध्य प्रदेश के भिंड जिले के करीब 36 मुकदमे लग गए। 31 जुलाई 2004 को श्याम जाटव ने
पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर जान तो बचा ली, लेकिन खुली हवा में सांस लेने के लिए उसे 14 साल जेल में रहकर कानूनी प्रक्रिया से जूझना पड़ा। पुलिस ने तो श्याम पर दर्जनों मुकदमे दर्ज किए, लेकिन अदालत ने उसे डाकू नहीं माना। एक के बाद एक करके सभी मुकदमों से वो बरी हो गया। 36 साल की उम्र में श्याम अपने परिवार के बीच आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारना चाहता था। 10 मई 2018 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष चल रहे अंतिम केस में बरी होने के बाद श्याम को आजादी मिली, लेकिन तब तक उसके जीवन का गोल्डन पीरियड बर्बाद हो चुका था। श्याम के जीवन में चुनौतियां कभी कम नहीं हुई, इस पर चर्चा फिर कभी करेंगे। श्याम की ही तरह नीलम, सीमा परिहार, रेणु यादव जैसे कई मासूम नाबालिग उम्र में बीहड़ की खाक छान चुके हैं। बेकसूर और नासमझ ये लोग बीहड़ से बाहर आने पर अपने को असहाय पाते हैं। उनकी जिंदगी आम आदमी की जिंदगी से बिल्कुल अलग होती है। ताउम्र वे अपने माथे का कलंक धोने में गुजार देते हैं। उनके आगे जिंदगी जीने का कोई जरिया नहीं रह जाता। मुसीबत और भाग्य के सताए ऐसे सभी लोगों को सरकार की मदद की जरूरत होती है।